नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केसीज क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठ 5 मन का रोगी के बारे में चर्चा करेंगे। इस एकांकी के लेखक हैं श्री राम निरंजन शर्मा जी, ठिमाऊ। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। तो आइए पाठ का वाचन शुरू करते हैं। पहला दृश्य मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। सलील का प्रवेश। वह राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। राम किशोर, सलील। सलील नीचे गर्दन किए खड़ा हो जाता है। कहाँ गए थे? सलील, जी यहीं राकेश के पास गया था। राम किशोर, तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घुमा करो। माँ का प्रवेश। रामेश्वरी, क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला पास होता है तो प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील, जी। रामेश्वरी, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है। रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। रामकिशोर, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी, आप इतना क्यों धमकाते हैं? रामकिशोर, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूं और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। रामकिशोर, यह तुम्हारा लाड़ प्यार इसे बर्बाद कर देगा। सलील का प्रवेश। कापी पेंसिल हाथ में है। सलील, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? रामकिशोर, अरे मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। सलील, मास्टर जी ने घर पर करने को दिया है। रामकिशोर, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहां से। सलील चला जाता है। दूसरा दृश्य, रामकिशोर कागज पढ़ते हुए। हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। रामेश्वरी का प्रवेश होता है। रामेश्वरी, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? रामकिशोर, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षाध्यापक का पत्र भी है। रामेश्वरी, क्यों, सलील पास हो गया ना? स्कूल तो रोज जाता है। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला पास तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? रामकिशोर, सुनना चाहती हो? रामेश्वरी, हाँ पढ़िए। रामकिशोर पत्र पढ़ते हैं। रामकिशोर, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिलता, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश मत हो।
इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवधीर रामनाथ, कक्षाध्यापक, छठी। रामेश्वरी, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। हाँ, आज तो मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है। बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हुए, वे अभी आते ही होंगे। तुम जरा सलील को बुलाओ। रामेश्वरी का प्रस्थान, अध्यापक महोदय का प्रवेश। अध्यापक, नमस्कार राम किशोर जी। राम किशोर, नमस्कार, आइए। चंद्रशेखर जी, अब मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। अध्यापक, कहिए, क्या आज्ञा है। राम किशोर, आपसे क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में यह कक्षाध्यापक का पत्र भी है। कक्षाध्यापक दोनों अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। अध्यापक, मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश। रामेश्वरी, नमस्कार मास्टर जी। सलील, नमस्ते। अध्यापक, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। रामकिशोर, पर मास्टर जी, इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं। रामेश्वरी, बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। अध्यापक, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। रामेश्वरी, जी ठीक है। अध्यापक, सलील, अब तुम जाओ। सलील का प्रस्थान। अब मैं आप दोनों से सलील के विषय में दो चार बातें पूछना चाहूंगा। आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। रामकिशोर, अवश्य, अवश्य पूछिए। अध्यापक, सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। रामेश्वरी, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। रामकिशोर, हमने उसे खूब धमकाया था। अध्यापक, बस यही बुरी बात थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। रामेश्वरी, मैं तो आज तक नहीं गई। रामकिशोर, मैं तो भर्ती कराने गया था। अध्यापक, यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। रामेश्वरी, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। रामकिशोर, आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। अध्यापक, ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोनों नमस्ते करते हैं। तीसरा दृश्य, सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। राकेश का प्रवेश। राकेश, नमस्ते सलील। सलील, नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या बात है। भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। राकेश, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है। मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है। अब तो तू विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। सलील, जरूर चलूंगा। राकेश, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते। पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की। सलील, अब तो पिताजी रोज मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी जाते हैं और मैं भी उनको सारी बातें बता देता हूँ। राकेश का प्रस्थान, मास्टर जी का प्रवेश। सलील, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्ते। कहो क्या कर रहे हो। सलील, आपका दिया हुआ काम। अध्यापक, कर लिया। सलील, जी हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए। अध्यापक, शाबाश, अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो।
तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। सलील, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सलील, कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। अध्यापक, जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। तो रामकिशोर का प्रवेश। रामकिशोर, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। वह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है और सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। अध्यापक, नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या है, यह तो सलील की लगन का फल है। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी, वह तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है। अध्यापक, अब तो मुझको शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। रामकिशोर, क्या बात है? अध्यापक, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। रामेश्वरी, मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। रामकिशोर, चलो, अब और भी ठीक रहेगा। अध्यापक, रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। रामकिशोर, अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज सैर पर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछता है। अध्यापक, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उसका मित्र बनना होगा। हमें उनमें अपने रूखेपन के हमें उन्हें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। रामेश्वरी, बात सही है मास्टर साहब। रामकिशोर, अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप करता है। अध्यापक, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए, दोनों नमस्कार करते हैं। अब चौथा दृश्य, स्थान वही बैठक का कमरा है। शाम का समय, मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं। रामकिशोर, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। वह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी, क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। रामकिशोर, सलील छमाही में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। रामेश्वरी, अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए न। रामकिशोर, कौन से मास्टर जी? अध्यापक, इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। रामकिशोर, ओह, सलील के कक्षाध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा। और हाँ मास्टर जी, आप आना न भूलना। रामेश्वरी, हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपने मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। अध्यापक, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। रामकिशोर, क्या पते की बात कही है मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। अध्यापक, बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। रामेश्वरी, अब तो समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामकिशोर, धीरे धीरे सब ठीक होगा, जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अध्यापक, अच्छा, अब चलूं, नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं और अध्यापक निकल जाते हैं। इस प्रकार से इस एकांकी का अंत होता है। अब अगले वीडियो में हम इस एकांकी का स्वाध्याय पूरा करेंगे।